नाज़रीन, एमन्स किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो है चने की दाल और आलू के समोसे। वैसे तो समोसे बहुत सारी किस्म के बनते हैं, लेकिन ये समोसे बहुत मज़े के लगते हैं और ज़रा हटके हैं। चलिए अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास आधा किलो चने की दाल है। इसके साथ आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें बारीक कश की हैं, धनिया लिया है, एक टमाटर लिया है, कुछ प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, 2 सब्ज़ हरी मिर्चें साबुत हैं और कुछ प्याज मैंने साबुत रख लिए हैं। इसके अलावा मसालों में मेरे पास चाट नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च, सुरख मिर्च, चाट मसाला। इसके अलावा मेरे पास सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और चिली गार्लिक केचप है। ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा समोसों की पट्टियों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लूँगी। समोसा पट्टियों में मेरे पास समोसा पट्टी बाज़ार की है। अब मार्केट में बहुत अच्छी पट्टी अवेलेबल हो जाती है, आप आसानी से मार्केट में से इसको ख़रीद सकते हैं और घर में आसानी से समोसे बना सकते हैं। अगर घर में समोसा पट्टी बनाना चाहें तो घर में भी समोसा पट्टी बड़ी आसानी के साथ मैदा, पानी और घी को मिक्स करके जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह बना सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में मैं सबसे पहले चने की दाल डालूँगी। चने की दाल डालने के बाद इसके अंदर मैं आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद इसमें मैं एक अदद टमाटर मैंने डाला है। उसके बाद मैं प्याज जो मैंने साबुत काट के रखा था वो ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 2 साबुत हरी मिर्चें। इसके बाद मैं इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर, ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत आप भी डाल सकते हैं, खुश्क धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई। इसके अंदर अब इतना पानी डालूंगी कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और ये चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो गई हैं। अब मैं 15 मिनट के करीब कुकर लगा दूंगी। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो बाकी मिक्सचर हम इसका बाद में तैयार करेंगे। ये जो चीज़ें हैं बाकी हम बाद में इसमें डालेंगे। इसके अलावा पट्टियों को मिक्स करने के लिए जो मिक्सचर तैयार किया जाता है वो मैं कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। जो मैंने कुकर में डाला था उसको मैंने 15 मिनट तक पकाया है। अब बाकी चीज़ें जो रह गई थी उसके अंदर मैं शामिल करूँगी। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर खुश्क धनिया दरदरा है, कूटा हुआ है, थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मिर्च हमने पहले भी इसमें डाली हुई थी इसलिए अब हम मुनासिब मिर्च डालेंगे, ज़ीरा, चुटकी भर चाट मसाला। इसके साथ मेरे पास सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें। इसके अलावा मैं इसके अंदर चिली सॉस, चिली केचप, ये मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर इसको समोसों में फिल कर दूँगी। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज आखिर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि प्याज पानी ना छोड़े और अच्छी तरह बाकी मिक्सचर मिक्स हो जाए। अब मैं इनको समोसों में फिल करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको बना के।
आप देख सकते हैं नाजरीन, ये मटेरियल अच्छी तरह तैयार हो चुका है और ये मैं समोसा पट्टियाँ अब इसके अंदर मटेरियल डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर अच्छी तरह से मटेरियल डालने के बाद समोसों को अच्छी तरह से पैक करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर जब फिल करें तो ज़्यादा समोसों के अंदर मटेरियल ना डालें, पट्टी के अंदर मुनासिब सा डालें ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो सके और फ्राई के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इस तरह मैं अब करके बहुत सारे समोसे बना लूँगी। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे फिल हो चुके हैं। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया था और ऑयल गरम करने के बाद उसको हल्की आंच पे कर दिया है। याद रहे, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो हमेशा उसको हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि वो जले ना और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब मैं एक एक करके इसमें समोसे डाल रही हूँ। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये समोसे फ्राई हो रहे हैं। अब ये देखें, ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं और ये बिल्कुल फ्राई होने के करीब हैं। अब मैं इनको प्लेटर में निकाल लूँगी और फिर इसको सर्व करने के लिए ट्रे में डाल दूँगी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि समोसे तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद आपके लिए ये रेसिपी तैयार है। इसके साथ मैंने पुदीने का और हरी मिर्च वाला दही वाला रायता बनाया है और केचप के साथ आप इसको मौसम सरमा में बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश हो सकूँ। अल्लाह हाफिज़।